आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 14वां अध्याय, शिव जी के गणों से पार्वती गण गणेश का विवाह। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब वे सब गण किसी जी की आज्ञा से ही वहां जाकर उस द्वारपाल से उसका परिचय पूछने और यह कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रुद्ध हो हाथ में दंड लिए उन गणों से ही निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी के ये वचन सुनकर शिव जी के गण हंसने लगे और पुनः क्रुद्ध होकर बोले कि हम सब शिव जी के श्रेष्ठ गण है, तुमको यहाँ से हटाने के लिए ही आए हैं। अब तक हमने गन मांगकर ही छोड़ दिया था, नहीं तो मार दिए जाते गए होते। अतः क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ। यह सुनकर ही निर्भीक पार्वती पुत्र ने उन्हें धुड़क दिया और द्वार से न हटे। इस पर शिव जी के गण लौट गए और जाकर सब बातें कह सुनाई। उसे सुनकर शिव जी अपनी गणों को नपुंसक कहकर डांटने लगे और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसे भी हो जाकर उस गण को हटाओ। वे गण फिर वहीं लौटकर द्वारपाल से पूछने लगे कि वास्तव में तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों स्थित हो, और तुम्हें किसने यहाँ पर विस्थापित किया है, क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ, नहीं तो अभी तेरे प्राण ले लूंगा। यह सुनकर गणेश जी कुपित हो अपने हाथों से लाठी पकड़कर उन पर कहने वाले गणों को डांटने मारने लगे और यह कहने लगे कि जाओ जाओ, दूर हो जाओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हें अपना उग्र पराक्रम दिखाता हूँ। यह सुनकर शिव गणों को बड़ी चिंता हुई कि क्या करें और कहाँ जाएं। मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है, ऐसा विचार कर वे गण शिव जी के पास फिर गए और एक कोस की दूरी से भी चिल्लाकर भक्त उक्त बातें कहने लगे। इस पर हाथ में त्रिशूल लिए हुए उग्र बुद्धि वाले शिव जी ने अपनी गणों से कहा कि हे गणों, तुम सब नपुंसक हो, जाओ और मारो। कोई भी हो, अधिक कहने से क्या है, उसको शीघ्र ही वहां से हटाओ। और अब वे गण फिर पार्वती मंदिर पर उस द्वारपाल गणेश के पास आए। जब हटने को कहा तो गणेश जी ने कहा कि मैं पार्वती का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता। इतने में ही द्वार पर हो हल्ला होता सुनकर पार्वती ने अपनी एक सखी को भेजा, देख वहाँ क्या हो रहा है। सखी ने देखकर ही हटी तो सब वृत्तांत पार्वती जी से कहा। साथ यह भी कहा कि अच्छा हुआ और जो नहीं आने दिया, अन्यथा शिव जी तो सर्वदा ही बिना कहे सुने ही अंदर घुस आया करते हैं। ये देवी, तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, परंतु यह तो देखो कि क्षण भर के लिए ही मेरा पुत्र द्वार पर स्थित न हुआ था कि उनके गण आकर बलात्कार करने लगे। फिर मैं विनय और नम्रता को क्यों अपनाऊं, जो होगा देखा जाएगा। यह विचार कर पार्वती जी ने ही फिर एक सखी को द्वार पर भेजा। उसने आकर गणेश जी से कहा कि हे भद्र, तुमने ठीक ही किया है जो उन्हें बल से घुसने नहीं दिया। तुमको यह सब गण जीत नहीं सकते हैं, इसमें शत्रुता की भी कोई बात नहीं है। तब सखी द्वारा माता के संदेश पाकर ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा बल प्राप्त हुआ। अब वे अपनी कच्छ पगड़ी और जंघिया को कस बांधकर निर्भय हो उस गणों से बोले कि मैं तो पार्वती का पुत्र हूँ, तुम सब शिव के गण हो। समता प्राप्त दोनों अपना कर्तव्य पालन करें। क्या एक तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं? यदि तुम सब यहाँ स्थित हो तो मैं भी यहाँ ही स्थित रहूंगा। इस समय मैं पार्वती जी की आज्ञा से स्थित हो, उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, तुम भी शिव की आज्ञा का पालन करो। यह सुनकर शिव जी के गण हठपूर्वक ही फिर मंदिर में नहीं गए और शिव जी के पास लौटकर ही सब वृत्तांत निवेदन किए। यह सुनकर शिव जी लौकी की गति का आश्रय ले अपने गणों को बोले कि अच्छा तो अब युद्ध न करो, क्योंकि तुम सब हमारे गण हो। वह पार्वती का गण है, परंतु विनय करने से भी लोक में हमारी अप्रतिष्ठा होगी।
सब यही कहेंगे कि शिव जी स्त्री के बस में है। इस कारण अब नीति युक्त कार्य करो। वह अकेला जंतु सबके आगे क्या पराक्रम दिखाएगा, फिर पति के आगे स्त्री का क्या हट करती है। यदि पार्वती हट करेगी तो अवश्य ही हट का फल पावेगी। निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध ही करो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर ही लोक की लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।